चाइनीज सफीरों पे खुद ही तनकीद करके बैठे कि सिंध हाई कोर्ट को क्यों अप्रोच किया, हमसे पहले क्यों नहीं बात की। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं कराची से, जहां पे चाइनीज जो सिफारत खाने, नेशनल्स और कॉन्सुलेट ऑफिस हैं, वहां पे उनके ऊपर बेसिकली सिंध होम मिनिस्टर कौन है? जियाउल हसन लंजार। ये फरियाल तालपुर के बहुत करीब हैं और इनको लगाया गया है इस पोजीशन पे क्योंकि इनकी प्रॉक्सिमिटी फरियाल तालपुर से बहुत करीब है। तो ये जियाउल हसन लंजार साहब जो होम मिनिस्टर हैं, अब आप अंदाजा लगा लें सिंध का अगर कोई होम मिनिस्टर हो तो वो कितना बड़ा माफियोसो होगा और जरदारी खानदान के कितना करीब होगा। तो यही कुछ हाल जियाउल हसन लंजार साहब का है। अब इनके ताल्लुकात फरियाल तालपुर से क्या हैं क्या नहीं हैं, कितने करीबी हैं, वो बात की बात है। मगर अब ये क्या कह रहे हैं, ये बेसिकली वही बात है ना, चोरी भी और फिर ऊपर से सीना जोरी भी। ये कह रहे हैं कि जो 6 चाइनीज नेशनल्स ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर पुलिस हरासमेंट के खिलाफ और रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई है, वो प्रोटोकॉल के खिलाफ थी। अब वो निज़ाम जो चलता ही पूरा प्रोटोकॉल्स के ऊपर हो, जिसका प्रोटोकॉल के अलावा कोई तस्वुर ही ना हो, बिलावल हाउस से लेकर जहां भी जाना है वहां तक का, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस निज़ाम का क्या हाल होगा कि वो प्रोटोकॉल के बगैर कुछ करने के लायक ही नहीं होंगे। और ये जो डायरेक्ट एक एफआईआर, ये जो पिटीशन डली है कोर्ट में, उसको एक तो लीगली वो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। उसका तरीका ये होता है कि वो थ्रू अपने फॉरेन ऑफिस आना चाहिए, फॉरेन ऑफिस से आना चाहिए था या काउंसिल जनरल के पास से आना चाहिए था। वो पूरा निज़ाम जो प्रोटोकॉल पे चलता हो, जो बेसिकली एक कॉन्वॉय बनाता हो बिलावल हाउस से लेकर सीव्यू पे पूरा एयरपोर्ट तक, क्योंकि इनका यही काम है, डाले सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। अब बेचारे ये चीने जो आए हुए हैं पाकिस्तान काम करने के लिए, इनके पास तो ये सहूलत मौजूद नहीं है और इन्होंने बेसिकली अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज सब पूरी करके, अपना काम करके, पैसा यहाँ पे लगा के, रिसोर्सेज लगा के कारोबार बेसिकली सेटअप किए। और ये करने के बाद जो इन्होंने कंप्लेन दर्ज की है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर कह रहे हैं कि इनको मुसलसिल मुसलसिल हरासमेंट का शिकार किया गया, इसको बनाया गया। अब 6-7 महीने तक ये चीज़ें चलती रहीं क्योंकि पुलिस जो थी, सिंध पुलिस, वो इनको एक्सटॉर्ट कर रही थी। यार इमेजिन करें, चाइनीज नेशनल्स पाकिस्तान आए हैं काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए, और इनके घरों के ऊपर आके वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सिक्योरिटी इश्यूज, कोई एफआईआर, कोई लीगल ग्राउंड्स, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट के बगैर इनको तंग किया जा रहा है। तो ये बेसिकली हाई कोर्ट ने इसके इस कंप्लेन के ऊपर नोटिस इशू किए वजारत खारजा को और सिंध गवर्नमेंट को एक इंक्वायरी खड़ी करने का भी मशवरा दिया। और उसके बाद ये लंजार ने क्या कहा कि जी जो बैनुल अक़वामी बाशिंदे हैं, फॉरेन नेशनल्स हैं, उनको फॉरेनर्स एक्ट के तहत प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था। और जो इन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल की है अपने लॉयर के थ्रू, इनके लॉयर का नाम भी मैं आपको बता देता हूं क्या है, अपने लॉयर के थ्रू, पीर रहमान महसूद के थ्रू, वो उसकी कोई बुनियादी यानी कानूनी बुनियाद ही नहीं है उसकी। तो अब लंजार साहब अब होम मिनिस्टर की हैसियत से एक लीगल एक्सपर्ट बन गए हैं फॉरेनर्स एक्ट के ऊपर, और ये कह रहे हैं कि जी जो आपने ये कंप्लेन दर्ज की थी ना, आपने पिटिशन जो दर्ज की थी सिंध हाई कोर्ट के अंदर, आप पतली गली से साइड पे हो जाएं आप। यार ऐसे ऐसे लोग बेदर्द, आप इमेजिन करें कि वो लोग जिनको आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं लोग, उनका एहसास नहीं है, तो फिर जो लोकल लोग होंगे उनका क्या एहसास होगा, उनका क्या हाल ही करते होंगे, किस वैनिटी से ये लोग जिंदा रह रहे होंगे, किन गलत फहमियों का ये लोग शिकार होंगे। ये हमारे सब चीज़ें सामने आके खड़ी हो गई हैं। एक डेफिनेटली एक शर्मनाक बात है। और क्योंकि कराची के अंदर हमने देखे हैं, वाक़यात भी हुए हैं ऐसे कि चाइनीज नेशनल्स को एयरपोर्ट के बाहर 6 अक्टूबर लास्ट ईयर, याद रखा जाए, यानी 2024 के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके अंदर चाइनीज नेशनल्स भी मारे गए, सिक्योरिटी लैप्सेस भी हुई, 5
बेसिकली 60 चाइनीज नेशनल्स उस दिन आने थे, उस हफ्ते के अंदर, और फिर आप लगा लें कि ये इन लोगों का लेवल है कि एक कम्युनिटी, एक मुल्क, आपका दोस्त मुल्क, आपका सबसे अहम मुल्क, क्योंकि अमेरिका तो उधर बैठा हुआ है, सही है, वो तो अपने डिक्टार्स जो हैं वो रिमोट कंट्रोल के जरिए देता है, तो उनके साथ अगर ये चीजें की जा रही हैं ऐसे वक्त के ऊपर, और फिर चाइनीज कहते भी हैं कि भाई आपका तो कोई वो ही नहीं है, आपको तो ये नहीं पता आप किधर खड़े हैं, ना इधर में है, ना 3 में है, ना 13 में है। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है गार्डियन को, चाइनीज ने, और उसके अंदर भी ये बात की गई है कि ये पाकिस्तानियों का कोई दीन ईमान नहीं है। वॉट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान दुबई, ये करके एक आर्टिकल शाया हुआ था, गार्डियन न्यूज़पेपर ब्रिटानिया के अंदर है, और ये बेसिकली ग्वादर को लेते हैं कि जी अपना यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, सब कुछ हुआ, और फिर पाकिस्तानियों की क्योंकि नीयत ख़राब थी तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, और अब चाइनीज़ भी आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तानियों की नीयत का अंदाज़ा हम ये लंजार साहब के जो स्टेटमेंट है इससे बरक्स लगा सकते हैं कि पाकिस्तानियों का कोई इंटेंशन नहीं है, कोई नीयत नहीं है, कुछ सही करने की नीयत नहीं है जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं। अच्छा, ये तो हो रहा है डोमेस्टिक फ्रंट पे चाइना को लेकर, और इसके ऊपर अब ये ऑब्वियसली इसके ऊपर एक बात के ऊपर ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, मगर मोहसिन नकवी साहब भी जो गए हुए थे अभी गुंथर की एक इवेंट के ऊपर अमेरिका के अंदर, वहां पे भी वो एंटी चाइना की चीजें चल रही थी, तो एक पूरा एक मेरे ख्याल से एंटी चाइना एक सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, जिसको लीड कर रही है आपकी स्टैब्लिशमेंट, और सहूलतकार और अहलकार जो हैं वो ऐसे लोग हैं लंजार जैसे, एक तरफ सिंध का होम मिनिस्टर, एक तरफ और पाकिस्तान का होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी दोनों तरफ। अब आप अंदाजा लगा लें कि होम मिनिस्टर्स का ये हाल है अगर, तो फिर हुकूमत किस किस बुनियाद पे, क्या चीजें, क्यों, कैसे, नथिंग। अच्छा, पाकिस्तानी मौकफ क्या है इसके अंदर? पाकिस्तानी मौकफ कहते हैं कि जी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वायलेशंस के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट को भी बंद करना पड़ा। मलीर के अंदर फॉर एग्जांपल ये डीआईजी अहमद हैं, और ये कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं उसकी वजह से हमें ये मूवमेंट्स करनी पड़ती हैं और चेकअप करना पड़ता है। इसके अंदर हम फॉरेनर्स को टारगेट नहीं कर रहे, मगर फॉरेनर्स क्योंकि इतनी सारी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से हमें गालियां देते हैं और अब्यूसिव लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वायलेशंस की वजह से इनको फॉरेनर्स को निकालना पड़ा कुछ एरियाज से। और ये भी कहा है कि 41 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की वायलेशंस हुई जो नॉन सीपैक प्रोजेक्ट्स के ऊपर चाइनीज नेशनल्स ने की, और ये वीडियोस भी आई थी कुछ साल पहले, आपको याद होगा, वो पुलिस वालों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मार रहे हैं। अब जब आपका अपना कोई निज़ाम नहीं होता तो फिर यही चीज़ें होती हैं, कोई जब आपके अपने अंदर कोई चीज़ नहीं होती ना कि आप रिजॉल्व कर सके अपने इश्यूज़ को, तो फिर आप रिजोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर। एक तरफ ये हो रहा है चाइना पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात किस तरफ स्लाइड कर रहे हैं, दूसरी जानिब इंडिया और चाइना ने 5 साल के वक्फे के बाद फ्लाइट्स रिज्यूम करने का ऐलान कर दिया है। दोनों साइड्स ने नेगोशिएट किया ये अपडेटेड फ्रेमवर्क इसी पर्पस के लिए। अब ट्रंप के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें लाइन पे गिर रही हैं, क्योंकि ट्रंप साहब के ताल्लुकात पहली इनकी जो टर्म थी 2016 के बाद, उसके अंदर मोदी बड़ा करीब और सेंट्रल फिगर था। इनफैक्ट ह्यूस्टन के अंदर एक हाउडी मोदी करके भी एक इवेंट किया था, ट्रंप वहां पे आया था, बहुत फैनफेयर हुआ था। लेकिन क्योंकि मोदी एक गेमर है और वो अपने आप को सबसे बड़ा गेमर समझता है, तो अभी बाइडेन की हुकूमत के जाते जाते जब ये ट्रंप साहब की नॉमिनेशन चल रही थी, उसके दौरान मोदी साहब आए अमेरिका, और ट्रंप साहब ने कहा मेरा दोस्त आया है, मुलाकात करेंगे, मोदी साहब मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मगर फिर बाइडेन को जब भी खबर मिली तो उसने कहा कि आप ना मिलें, ये पॉलिटिसाइज कर देगा। तो मोदी ने डिसाइड किया ट्रंप से नहीं मिलने का, और इसकी वजह से अब ट्रंप जो है वो मोदी को कहता है यार ये तो बातों का वो है, जब वक्त आता है तो ये दूसरी साइड पे जाके खड़ा हो जाता है। तो दैट्स व्हाट द सिचुएशन इज बिटवीन अमेरिका और मोदी साहब के दरमियान। अब ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना और शी जिनपिंग की फिलॉसफी डिफरेंट है। वो कहता है यार कि अगर किसी का दोस्त उसका दुश्मन बन रहा है और वो बंदा मेरा दुश्मन है तो फिर हमारी दोस्ती तो बनती है। इसीलिए इन्होंने जो अपना ये 4000 किलोमीटर डिस्प्यूटेड स्क्वायर किलोमीटर डिस्प्यूटेड जो एरिया था लद्दाख के अंदर, उसके ऊपर अपने इश्यूज रिजॉल्व किए।
मेमोरेंडम साइन किया, वो कॉन्फ्लिक्ट ओवर हो गया। अब इन्होंने ये फ्लाइट्स प्रिजम्पशन की बात की है, वो चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की रिलेशनशिप, जिस तरह मैं आपसे जिक्र कर रहा था, स्लाइड कर रही है। और अब फॉरेन ऑफिस ने भी एक स्टेटमेंट शाया किया है कि जी ये बिल्कुल बेबुनियाद और डरा देने वाली ये चीज़ें हैं, एलिगेशंस हैं पाकिस्तान की कमिटमेंट जो चाइना पॉलिसी है उसके ऊपर। और स्पेशली मोहसिन नकवी साहब की जो ये विजिट आई, उसके बाद उन्होंने एक अजीब सा एक स्टेटमेंट भी दिया कि जी मैं तो कोई इवेंट पे ही नहीं गया था। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, वो झूठ है। ह्यूस्टन के अंदर नहीं हुआ था ये, यानी ह्यूस्टन के अंदर बात कर रहे थे ये, और कहते सब ये प्रोपेगेंडा है। तो अब फॉरेन ऑफिस ने एक बार सिपा सालार का दिफा करने के लिए ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यार ये अल्फाज भी इनके आउटडेटेड हो गए, इनकी जो हरकतें हैं वो भी आउटडेटेड हो गई हैं। एवरीवन कैन सी, हर कोई देख सकता है कि किस नंगपने से किस तरह पाकिस्तानी खड़े हुए हैं। और फॉरेन ऑफिस आके पहले कहता है कि नहीं पर्सनल विजिट थी हमारी, नहीं रिलेशनशिप, ये वो, अमेरिका जो गए थे, और अब आके कह रहा है कि जी ये तनकीद हो रही है। यार अपनी स्टोरीज तो तुम लोग सही कर लो, सही है। इतनी मेजर इन्वेस्टमेंट, 65 अरब डॉलर चाइना ने तुम्हारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, ये बेल्ट एंड रोड स्कीम सीपैक के अंदर डाले हैं। और क्या हुआ फिर उनको 2013 से लेकर हमारे सामने है जो हुआ। सिंध हाई कोर्ट के अंदर तनकीद, फॉरेन ऑफिस, एंटी चाइना इवेंट्स, यहां तक कि सिंध का जो ये टुच्चा लंजार होम मिनिस्टर है, ये भी खड़ा हो गया उन पर तनकीद करने के लिए। सो सैड। एनीवेज, आप बताएं मुझे आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।